नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब फल कथन पर आधारित नहीं है, वो है समस्याओं के निराकरण, समस्याओं का हल खोजने का माध्यम। लाल किताब यदि जीवन में कोई समस्या है तो उसका निराकरण करने की प्रक्रिया है, वो समस्या का समाधान देने की एक पद्धति है। इसीलिए लाल किताब दूसरे जो ज्योतिष की पद्धति है उनसे थोड़ा अलग है। इसीलिए लाल किताब में बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं और ये रेमेडी बहुत अद्भुत हैं। अद्भुत इसलिए है कि उनकी रेमेडीज में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो उन्हीं पंच तत्वों से निर्मित हैं जिनसे हमारा शरीर निर्मित है। लेकिन उनका समय, उनकी क्रमबद्धता और उन्हें कब करना है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का विशेषज्ञ जानता है कि उसे जो जड़ी बूटी है किस समय तोड़नी है। वैसे तो आयुर्वेद में यहाँ कहा गया है कि जब भी हमें कोई जड़ी बूटी जंगल से तोड़ के लानी है, उखाड़ के लानी है, तो पहले हम उसी को आमंत्रित करके आते हैं, फिर सही मुहूर्त में, सही शुभ काल में उस जड़ी को लेने जाते हैं और फिर हम यदि उस जड़ी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए अमोघ बन जाती है। उसकी चमत्कार का फिर कहना क्या। हमें लगेगा ये क्या वैज्ञानिकता है, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिकता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी वेद संवेदनशील हैं। और इस विषय में तो सैकड़ों साल पहले हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने सत्यापित कर दिया है कि पेड़ भी हमारी तरह अति संवेदनशील हैं, अति भावुक हैं। इसलिए जब हम किसी पेड़ की टाली को तोड़ते हैं, काटते हैं, किसी पेड़ को उखाड़ फेंकते हैं तो वो स्वयं तो हमारी जो प्रतिलिपि को देखकर डरता ही है, भयकांत तो होता ही है। वो अपने दूसरे वृक्ष हैं उनको भी हमारी क्रूरता के बारे में सूचना देता है। ये सत्य साबित हो चुका है। हमारे उनके निकट पहुंचने के दौरान ही उनमें एक तरह की कंपन, एक तरह की गतिशीलता शुरू हो जाती है। और ये तो 100 साल पहले से सर जगदीश चंद्र बोस जी ने भी कहा। और अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका में एक वैज्ञानिक की टीम हाथियों और जिराफों के ऊपर काम कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि जब जिराफ, हाथी किसी पेड़ों के समूह के पास से गुजरते हैं तो उसी समूह के पेड़ उनसे कई किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी किसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यानी कि पहले समूह के पेड़ अपने उन मित्रों तक संदेश भेजते हैं कि हत्यारे आ गए, संभल जाओ, और वो उसे 2 किलोमीटर दूर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो ये वैज्ञानिक चीज़ है। ठीक यही चीज़ ये है कि जब हम किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को काटने, उखाड़ने के लिए जाते हैं, यदि हमने उसको आमंत्रण दिया हुआ है तो उसके और हमारे मध्य प्रेमवत संबंध बन जाते हैं। यदि हम बिना प्रेमवत संबंधों को उसको खाड़ते हैं, प्रयोग करने में हम लालची दृष्टि दिखाते हैं तो उनके अंदर रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है। और यही शुभ योग की स्थिति है। क्योंकि जो आयुर्वेद में जड़ी बूटियों को या तो अमावस्या के आसपास संग्रहित करने के लिए कहा गया है या फिर अमावस्या के आसपास। यदि विस्तुल्य जो चीज़ें हैं उनको हमें अमावस्या के आसपास संग्रहित करना चाहिए। जो अमृतुल्य हैं, जो जीवनी शक्ति देने वाली हैं, जो निरोगता प्रदान करने वाली हैं, जो हमारे शरीर के अंदर शक्ति का संचार करने वाली हैं, जो हमें क्षीणता से, रुग्णता से स्वास्थ्य की तरफ लाने वाली ही ऐसी जड़ी बूटियों का चुनाव अमावस्या के पूर्णिमा के आसपास होता है। क्योंकि उन पूर्णिमा के दौरान चंद्र कलाओं के माध्यम से उनमें ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो हमारे अंदर उस जीवनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जीवनी शक्ति को जागृत करने का कार्य करते हैं। फिर उसके लिए समय सुनिश्चित है कि तोड़ना कब है, क्योंकि 24 घंटे में समय की अलग अलग अवधियों में, चाहे हमारा शरीर हो, हमारे शरीर के तरल हो या कोई वनस्पति हो, और वनस्पति के अंदर जो तरल संचरित करते हैं उन सबकी जो रासायनिक संरचना बदलती रहती है। जैसे हम 24 घंटे में एक जैसा भाव नहीं रखते। कभी हम क्रोधित होते हैं, कभी आनंद से भरे होते हैं, कभी मित्रता से भरे होते हैं, कभी विद्वेष से भरे होते हैं, कभी हम ज़्यादा तरोताज़ा रहते हैं, कभी स्वस्थ रहते हैं। जैसे हमारे अंदर
ये परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक यही परिवर्तन वनस्पतियों के साथ भी है। और ये परिवर्तन सिर्फ कोई लाक्षणिक नहीं है। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हमारी रासायनिक संरचना में किसी तरह का बदलाव आता है। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो संरचना है उसमें किसी तरह के परिवर्तन होते हैं। या फिर ऐसे कह लें, जैसे कि आजकल आपने एंडोर्फिन का सुना होगा। एंडोर्फिन तब पैदा होता है जब हम बहुत आनंद से भरे होते हैं, हम बहुत सुकून से होते हैं, हम जब रोमांच से भरे होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे शारीरिक तरल के अंदर एंडोर्फिन का रिसाव बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। या फिर एक दूसरा परिणाम हम देखें, हम दुखी हैं, आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, आत्महीनता से भरे हुए हैं, हम जीवन को बोझ समझने लगे हैं, और ऐसे में यदि हमें एंडोर्फिन दे दिया जाए तो कुछ क्षणों के बाद ही हम अपने अंदर एक अलग भाव, एक अलग अनुभूति करने लगते हैं। और इसको आजकल डिप्रेशन जैसी मेडिसिन में प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ये रेसिप्रोकल है। ठीक इसी तरह वनस्पतियों के अंदर जो रासायनिक संरचना है वो इसलिए बदलती है क्योंकि चंद्रमा की जो चंद्रकला है उनको प्रभावित करती हैं, या फिर वातावरण ऐसा है, या फिर ये तोड़ने जाते हैं तो उनके प्रति उनमें विरोध की भावना आती है, तो वो उन रसायनों को बदल के कुछ दूसरे रसायनों का स्राव से बढ़ा देते हैं। इसलिए एक विशेष शुभ योग का, शुभ काल का निर्धारण किया गया है। इसी तरह लाल किताब के उपाय हैं। लाल किताब के उपाय सही समय पे किए जाएं, सही भावना से किए जाएं, सही चित्त की अवस्था में किए जाएं, तो वो अपना चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए जब भी हम लाल किताब के उपायों को करने के लिए कहते हैं तो उसके अंदर तारतम्यता स्थापित करने के लिए कहते हैं। होते तो वो छोटे से अल्प उपाय हैं। हमने कह दिया कि चावल आपको जल प्रभावित करने हैं, 43 दिन प्रभावित करते हैं। यदि आप छिपा के ले जा रहे हो, आप अन्वेष की स्थिति में ले जा रहे हो, उसके साथ जुड़े नहीं हो, तारतम्यता उसके साथ में नहीं, आपका आस्था विश्वास नहीं है, तो वो उपाय निरर्थक है। लेकिन जब हमारी तारतम्यता उसके साथ जुड़ जाती है, हम एक रूप होके पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में उस उपाय को करते हैं, तो वही छोटा सा अल्प क्षणिक सा लगता हो जो प्रयोग है वो बहुत चमत्कारी बन जाता है। और इसीलिए लाल किताब के जो प्रयोग हैं कभी कभी बेहद चमत्कारी होते हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं जो हमें असंभव लगते थे, लेकिन छोटे से उपायों ने उन असंभव को संभव कर दिखाया। बहुत सारे लोग हैं जो कई साल से मुकदमे थे, जेल में थे, बेल नहीं हो रही थी, लेकिन उपाय कराए, सो हमें भरोसा नहीं रहा कि इतना जल्दी परिणाम मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों में ही परिणाम मिल गया कि किसी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब संयोग भी हो सकता है, लेकिन मैं से संयोग नहीं हो सकता। संयोग एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, लेकिन बार बार यदि वो प्रयोग करने से अपना फल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कुछ वैज्ञानिकता है। ये वैज्ञानिकता हमें समझ आए ना आए वो एक अलग बात है। आप साइंस की किताब पढ़ के साइंस के बच्चों को 5वीं, 8वीं, 10वीं क्लास में पढ़ा के वैज्ञानिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप उस विज्ञान को जान ही नहीं सकते। उदाहरण के रूप में एक 10वीं के बच्चा भी बता देता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हाइड्रोजन बम क्या है, न्यूक्लियर बम में क्या है, उनकी प्रोसेसिंग क्या है। क्या उस व्यक्ति को, क्या उस बच्चे को न्यूक्लियर बम बनाना आता है? न्यूक्लियर बम तो जो PhD कर रहे होते हैं न्यूक्लियर साइंस में, उनको नहीं आता। और यदि आप ही आता है, वो थ्योरेटिकल आपको बहुत कुछ बता सकते हैं कि, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे? कि प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत सारे संसाधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में कुछ थोड़े से देश हैं, यूनिवर्सिटी हर देश में है, हर देश की यूनिवर्सिटी में एक से एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन वो बनाने में संभव नहीं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं, उतनी युक्तियां नहीं। ठीक यही बात लाल किताब पर भी लागू होती है कि सूक्ष्मता में शक्ति रहती है। सूक्ष्म प्रयोग बहुत चमत्कारी होते हैं। बड़े प्रयोग, बड़ी चीज दिखाई देती है, रुकावटें बन जाती हैं, लेकिन सूक्ष्म बहुत चमत्कारी होता है। तो लाल किताब के बेहद चमत्कारी जो प्रभाव हैं वो करने से हमें पृथक दिखाई देते हैं। सुनने में वो अटपटे सूक्ष्म लगते हैं, लेकिन जब हम उनका पालन करते हैं और क्रम से, यही इसकी
श्रेष्ठता है कि हमें क्रम से कि पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है। क्योंकि लाल किताब के उपाय सामान्यतः 43 दिन कराए जाते हैं। कई बार उसमें विघ्न बाधा हो जाती है तो दोबारा कैसे शुरू करें, या जो हमने 20-25 दिन अब कर लिए, बाद में विघ्न बाधा आ गई तो उनका हम कैसे लाभ उठाएं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन सब पर फिर बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।